So the paper is over, the results are out, some of you are happy, some of you are sad, and some of you will be reappearing for the upcoming NEET exam. So here are the top 10 mistakes that you should definitely avoid in your NEET journey. Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. My name is Vinayak, so let's start. So जो फर्स्ट मिस्टेक आती है वो है कि लोग अपने आप को ओवरबर्डन कर लेते हैं विद लॉट ऑफ बुक्स। मैंने भी गलती करी है एंड तुम भी अगर अपने सराउंडिंग्स में देखोगे तो लोग ऐसे बहुत सारी बुक्स को लेके टीचर्स के पास डाउट सॉल्व करवाने जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, एक बुक पकड़ो, उसको परफेक्ट करो एंड उसके बाद देन यू शुड शिफ्ट ऑन टू द नेक्स्ट बुक। सो जो नेक्स्ट मिस्टेक आती है अपने पास वो है कि लोगों के पास कोई भी स्ट्रक्चर डेली प्लान नहीं होता। मतलब अगर तुम लोग सुबह उठ रहे हो एंड तुम्हारे पास कोई आगे विजन ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है कि आज मेरे को क्या सॉल्व करना है, किस चीज का रिविजन करना है, तो तुम्हारे सुबह उठने का कोई मतलब भी है? लाइक सीरियसली ये मिस्टेक लोग बहुत कॉमन तरीके से करते हैं एंड इसके बजाय तुमको ये करना चाहिए कि तुम एक रात पहले जब तुम्हारा सारा चीज हो गया तो तुम 5-10 मिनट बैठो अपनी डेस्क पे और तुम सोचो कि मेरे को कल क्या करना है। इससे तुम्हारा कल का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। जब तुम उठोगे तुम्हारे दिमाग में एक विजन रहेगी, क्लैरिटी रहेगी कि मेरे को आज ये करना है एंड तुम्हारा दिन काफी ज्यादा स्मूथली और अच्छे से बीतेगा। सो जो नेक्स्ट मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि लोग अपनी नींद सैक्रिफाइस कर देते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर टॉपिक। लाइक नींद सैक्रिफाइस करना इज नॉट एन आइडियल ऑप्शन। मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारे मेमोरी पे बहुत गंदा असर पड़ेगा इससे लॉन्ग टर्म में एंड तुमको कुछ याद भी नहीं रह पाएगा। लाइक तुमको ऐसा होगा कि तुमने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा लेकिन एग्जाम में अगर तुम सो के नहीं गए या फिर तुम्हारी नींद की हैबिट ही वैसी बन रखी है कि मैं 3-4 घंटे सोता हूँ रोज, तो ट्रस्ट में तुमको पेपर में बहुत मुश्किल से याद आएगा एंड तुम्हारी जो कैलकुलेटिव स्पीड होती है ना फिजिक्स में वो भी तुम्हारी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये तुम मिस्टेक मत करना। लाइक जो नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग कॉमनली करते हैं वो ये है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपनी स्टडीज के साथ। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर कंसिस्टेंट नहीं हो ना, तुम्हारे लिए वो चीज अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ट्रस्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग पूरा दिन वेस्ट कर दे रहे हो अपना यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम व्हाटएवर तुम लोग जानते हो एंड वहीं पे अगर तुम उस दिन में से 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हो तो तुमको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन का टारगेट रहेगा कि है ना, हाँ मेरे को ये टॉपिक मैंने आधा छोड़ा था तो मेरे को उसको कंप्लीट करना है। तो दैट्स द थिंग विद कंसिस्टेंसी कि तुम लोग अगर कंसिस्टेंटली अगर कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट नहीं जाएगा एंड तुमको आगे भी एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी है। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं कॉमनली वो ये है कि अगर उनका स्कोर अच्छा आ गया तो वो लोग एकदम ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसका मैं एक पर्सनल केस बताता हूँ। लाइक मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। मेरा फर्स्ट टेस्ट था एंड वही बेसिक मैथ्स वाला जो होता है कोचिंग में, तो मेरे अराउंड 701 आए थे एंड मैं एकदम ऐसे हो गया था, मतलब सातवें आसमान की हो भाई, मेरे को तो कोई कोई नहीं कर सकता, अब तो यार वन विनायक। तो लेकिन ऐसा नहीं था। अगले टेस्ट में मेरे को रियलिटी पता पड़ गई थी, मेरे अराउंड 640 आए थे। तो हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना अगर तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ भी रहे हैं तो उसको एज अ पॉजिटिव वे में लो, एक मोटिवेशन की तरह लो कि हाँ मेरे को अगली बार इससे बेटर और करना है। उसको एज अ ओवर कॉन्फिडेंट चीज मत लो। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते। लाइक उनका पूरा साल बीत जाता है बट वो उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि यार ये चीज थोड़ी सी मैं बाद में कर लूंगा, ये चीज मैं थोड़ा सा और लेट कर लूंगा, मेरा एक बार ये टॉपिक हो जाए उसके बाद तो ये मैं पक्का कर लूंगा। तो ऐसे करते करते उनका नीट की डेट आ जाती है, एडमिट कार्ड आ जाते हैं, सब हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उनका सिलेबस हो ही नहीं पाता। मैं यही कहूंगा अपने सिलेबस कंप्लीशन को प्रायोरिटी देना मोर देन एनीवन एल्स, मोर देन एनीथिंग। ठीक है। सो जो नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि लोग अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते। लाइक आई डोंट नो व्हाई कि मॉक टेस्ट से तुम्हारी इसीलिए बना होता है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो एंड लोग अपनी गलतियां एनालाइज नहीं करते। तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुमने ये गलती करी है तो ये क्यों करी है। लाइक तुमने बबलिंग मिस्टेक करी थी या फिर तुमको तुक्का मारा था तुमने, या फिर तुमको आया ही नहीं था, या तुम्हें 50-50 था, या तुम्हें कोई चीज गलत ध्यान रह गई थी। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। सो ऑलवेज एनालाइज योर मॉक टेस्ट। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो प्रीवियस वन से काफी ज्यादा रिलेटेड है एंड दैट इज पीपल डोंट मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक। लाइक एक मिस्टेक नोटबुक अगर तुम मेंटेन करोगे तो उससे तुम्हारे जो मिस्टेक है वो काफी ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगी। एंड मिस्टेक नोटबुक में करना क्या होता है ना तुमको कि जो भी तुम्हारे अब तक मॉक टेस्ट है उसके तुमने गलतियां लिख ली एंड जब तुम्हारा अगला मॉक होगा तो उससे पहले तुम उस गलतियों को ऐसे गो थ्रू करो एंड उससे तुम्हारे क्या होगा ना कि आगे जितने भी मॉक्स होंगे तुम वो प्रीवियस मिस्टेक्स कभी नहीं करोगे। सो मेक श्योर यू मेक वन। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि लोग दूसरों से कम्पीट करते हैं रादर देन खुद से कम्पीट करने की जगह तुमको खुद से कम्पीट करना चाहिए कि है ना, मेरे अगर इस टाइम कम है तो मेरे को अगली बार मेरे से और इम्प्रूव करना है। दिस इज द राइट वे टू कम्पीट रादर देन कि मैं उससे जेलस हो गया ऐसे एकदम यू कर रहा हूँ एंड अगली बार मेरे उससे ऊपर आ गए तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया। दिस इज नॉट द राइट थिंग। आपको खुद से कम्पीट करना है। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग कॉमनली करते हैं
वो ये है कि अपने सिलेबस को रिवाइज ही नहीं करते। लाइक अगर उनका टेस्ट 20वें दिन पे है तो वो लोग 19वें दिन पे जाके रिवाइज करते हैं कि हाँ अब मेरा टेस्ट है तो मेरे को ज्यादा, दे थिंक कि लाइक उनको ज्यादा अच्छे से याद रह पाएगा, मैं अगले दिन सारा पेपर में एकदम ऐसे लिखे आऊंगा या फिर मतलब एमसीक्यू मार्क कर आऊंगा। बट ऐसा नहीं है। जो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है एंड वो एक दो बार से तुमको लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट नहीं होगी। उसके लिए तुमको बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा एंड तब जाके वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो पाएगी। सो मेंटेन अ रिविजन शेड्यूल। एंड जो लास्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं कॉमनली वो ये है कि सिर्फ पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है उनको, वो कभी भी सोशलाइज नहीं करते, सारी चीजें स्किप करते हैं। लाइक अननेसेसरी चीजें स्किप कर दो अगर तुम पे टाइम नहीं है तो, बट यू शुड मेंटेन ऐसे सोशल लाइफ तुम्हारी एकदम ही खत्म नहीं होनी चाहिए। एकदम ऐसे घुट के नहीं जीना तुमको। नीट का टाइम आई नो हार्ड होता है बट इतना भी हार्ड नहीं होता कि तुम अपनी सारी चीजें ही सैक्रिफाइस कर दो। वो चीजें करो जो तुमको अच्छी लगती है, लेकिन उसी टाइम पे जब तुम्हारे टेस्ट में स्कोर अच्छे आ रहे हैं या फिर तुमको एक रिवॉर्ड देना है खुद को कि आज मैंने 16 आवर्स या फिर स्टार्टिंग में तो 8 आवर्स ही काफी है, अगर मैंने 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया तो मैं अपने आप को ये गिफ्ट देना चाहूंगा, तो तुम वैसे करो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में एक भी टिप अच्छी लगी हो या फिर एक भी मिस्टेक आपको लगी हो कि मेरे काम की है, इट मेक सेंस टू मी, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।